चलिए भाई, पार्ट 3 में आप सबका भाई स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। 2i का थर्ड पार्ट कह लीजिए। पहले पार्ट में 1 से 12 तक ना भाई, दूसरे पार्ट में 13 से 15 तक, 13 से 15 तक, और तीसरा पार्ट में 16, 17, 18 3 सवाल तक हम जरूर भाई आपको बताएंगे। देखिए 16 नंबर सवाल है आपका। सवाल आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यह सवाल है। अरे भाई, गुणनखंड न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सोचिए, अगर आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो सोचिए कि घरे का उर्दी जंगेल में आप डाल रहे हैं। बोले भाई, देखिए गुणनखंड का क्या रूल है भाई। यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स वाला गुणा करा। हमेशा यही सवाल बनाए, हमेशा यक्स स्क्वायर के बगल 2 है, 2 का गुणा, देखा यक्स स्क्वायर के बगल 7 है, 7 का गुणा और बिना यक्स वाला 2 है। 2 में करेंगे तो कितना होगा? 14। 14 का खंड करेंगे, 2 7 14, 7 का 7। बोले भाई, कहने का मतलब 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7। बोला, कहीं दिक्कत नहीं। अब यह ध्यान कह रहा है, जोड़ के ले आइए कितना? 2 करड़ी में 14, 2 करड़ी में 14, यानी कि 14 थे। यहाँ देखें 7 दूनी 14, इसी को हम लिख सकते हैं कितना? 14। इसी को 14 को लिख सकते हैं 2 दाएं करड़ी में 14 गुणे करड़ी में 14। कहीं परेशानी नहीं। बोला, अब देखा 1 करड़ी में 14, 1 करड़ी में 14, 2 करड़ी में 14। बोले भाई, उत्तर करड़ी में ले आना है ना भाई, तब हमें करड़ी की तरह सेट करना है, जो करड़ी टाइप सेट करना है। और करड़ी टाइप देखिए बहुत आराम तरीके से हम बताएं। पहले 7 और 2 का गुणा किया 14, 14 का खंड किया, इतना मिला। इतने से काम नहीं बना, काहे कि उत्तर तो 2 करड़ी में 14 आइए, 2 करड़ी में 14 चाहिए, 2 करड़ी में 14, तब वही 2 से 14, 14 को हम 2 बार करड़ी में 14, करड़ी में 14 लिख सकते हैं। किसी को परेशानी? बस अब यह ध्यान कह रहा है, जोड़ के लिए आइए 2 करड़ी में 14, 1 करड़ी में 14 धन 1 करड़ी में 14, दोनों भाई खत्म, इस साइड का पूरा खत्म। अब देखिए, अब आगे सवाल में 7 यक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 1 करड़ी में 14 ना भाई, प्लस 1 करड़ी में 14 बगल में यक्स। 2 करड़ी में 14 होगा कि नहीं होगा? होगा। बगल में यक्स धन 2, बस यक्स के अंदर गुणा, प्लस के अंदर गुणा। अब आएगा प्लस का और यक्स का गुणा करेंगे तो करड़ी में 14 बगल में यक्स, फिर करड़ी में 14 बगल में यक्स प्लस 2। किसी को परेशानी? अब देखिए, कॉमन ले लीजिए, दोबारा कॉमन मिल जाए तो काम बन जाता है एक दाई में ना भाई। अगर नहीं कॉमन मिलता है तो हम कॉमन भाई मिलाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आराम से देखिए, क्या कॉमन? यहाँ पर केवल यक्स मिला है, 7 से ये तो करड़ी में है, नहीं तो कट जाता, इसीलिए केवल यक्स कॉमन। यक्स कॉमन तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा यक्स प्लस करड़ी में 14। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोले भाई, अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? बोलिए। कुछ देखिए, कुछ लोग इतना बेवकूफ़ रहते हैं, पढ़ाते वक्त लिखते रहते हैं। अरे भाई, घर पर आप 24 घंटा 20 घंटा बैठे हैं, पहले सोचिए। इतना बेवकूफ़ यहाँ दिखाने के लिए भाई पढ़िए मत, घर पर पढ़िए, यहाँ केवल सीखिए, जानिए। अब देखिए, कोई क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं, तो 1 लेंगे, 1 से भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, करड़ी में 14 बगल में यक्स धन 2। अब दोबारा कॉमन मिल रहा है? दोबारा नहीं मिल रहा है तो जुगाड़ लगाइए, कैसे मिले भाई, कैसे मिले, कैसे मिले ना भाई। दोबारा कॉमन है, आपको तोड़ना है इन्हीं को, इसी में से सेट करना है। अब देखिए, तोड़ देते हैं। यक्स 7 को लिख सकते हैं करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7। बोलो भाई, 7 7 49 50 वर्गमूल 7,
ये बगल में यक्स, कुछ बेईमानी नहीं किया। 14 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 7। बोलो भाई, करड़ी का गुणा करड़ी में, फिर 2 2 7 14। सही लिखा, तोड़ दिया सबको। कब भाई, कब नहीं मिलोगे, और मिलेंगे जरूर भाई। अब प्लस 1 लिखा। अब यह 14 को फिर तोड़ा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 7 ना भाई, अलग अलग किया हम। इसके बाद बगल में यक्स धन। 2 को देखिए 2 करड़ी टाइप है ना भाई, इसीलिए 2 को 2 बार हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 करड़ी में 2। अगर 2 ऐसे रहेगा तो फिर हमें दिक्कत देगा, बाद में चेंज करना होगा। लेकिन हम जान लिए, देख रहे हैं करड़ी में 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी वही चीज़ आना चाहिए, इसीलिए हम 2 बार करड़ी में 2 और इंटू करड़ी में 2। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बोले भाई, अब देखिए कॉमन ले रहे हैं। कॉमन यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, केवल करड़ी में 7, करड़ी में 7 हे यक्स तो पहले से कॉमन था, यहाँ पर बचा केवल करड़ी में 7, बगल में यक्स, और एक खनी करड़ी में 7 कॉमन ले तो क्या बचा, करड़ी में 2। अब देखिए वहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, करड़ी में 2, करड़ी में 2 कॉमन, करड़ी में 2 कॉमन, तो 2 का गुणा 1 में तो करड़ी में 2 रहेगा। यहाँ बचा करड़ी में 7, बगल में यक्स, और एक खनी करड़ी में 2। अब देखिए, अब यह चीज कोष्टक वाला मिल रहा है कि नहीं, जो यहाँ है सो यहाँ है। बोले भाई, अब दोबारा कॉमन, तब करड़ी में 7, बगल में यक्स धन करड़ी में 2, एक कोष्टक में हुआ कॉमन ले लिए, और एक कोष्टक में करड़ी में 7, बगल में यक्स और धन करड़ी में 2। किसी को परेशानी, यही चीज 2 बार है, चाहे इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, चाहे इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए आंसर। चलिए अगला सवाल आप देखें। अब सवाल नंबर अगला देखिए आप, क्या सवाल है भाई, बोलिए। 17 नंबर है, 17 नंबर ना भाई, 17, बोलिए। ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स, देखिए किताब, ए एक्स स्क्वायर है भाई। चलिए जाने दीजिए, ये तो और सरल है आपका। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में 4a² माइनस 4a² माइनस 3b बगल में यक्स और माइनस 12ab, यही सवाल है ना भाई। अब सोचिए, कई लोग लगा चुके हैं भाई से, यह सरल है आपका। इनको भाई जोड़ा बनाकर कॉमन लीजिए, पहले इनको गुणा कर दीजिए तब जोड़ा बनाइए आप। देखिए आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का अंदर गुणा, एक्स का अंदर गुणा, तब आएगा 4a² बगल में एक्स, प्लस का माइनस में माइनस 3b एक्स माइनस 12ab। बस अब देखिए, जोड़ा बनाकर कॉमन, जोड़ा बन गया, कॉमन लीजिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए कॉमन, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर, यहाँ पर यक्स, यक्स कॉमन, यहाँ बचेगा एक यक्स, यहाँ बचेगा 4a, यही बचेगा। अब माइनस और 3 से 12 कट रहा है, इसलिए 3 कॉमन, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी कॉमन, जवन बचा वह लिख दीजिए आप। 3b बाहर, केवल बचा यक्स, माइनस कॉमन ले तो अंदर का निशान प्लस, 3 से भाग देंगे, 3 चौका, ए कॉमन नहीं लिए तो ये बचेगा। यह दोबारा कॉमन मिल रहा है कि नहीं, जो यहाँ है सो वहाँ है। फिर दोबारा कॉमन, यक्स प्लस 4a, यहाँ बचा ए एक्स माइनस 3b, यही हुआ है आपका आंसर। बोले भाई, अगला सवाल देखिए आप। चलिए इस पार्ट का आखिरी सवाल, 2i का लास्ट सवाल, 2i का लास्ट सवाल। अगर यानी कि अगला प्रश्नावली में
आपको पूर्ण वर्ग भाई, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड हम सिखाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल 2i का लास्ट 18 नंबर सवाल है आपका, 18 नंबर इस पाठ का आखिरी सवाल 2i का लास्ट। यक्स स्क्वायर और 12/35 बगल में यक्स धन 1/35। बस आपको लगाना है, आपको गुणनखंड करना है। कई लोग गुणनखंड कर चुके हैं भाई, किसी का हाथ हवा में नहीं, केवल एक को छोड़कर भाई। किसका हाथ हवा में भाई? देखिए लगाने का तरीका बहुत है, चाहे जैसे लगाएं हम, चाहे जैसे लगाएं, कैसे लगाएं, इस समय हमें भी हम सोच रहे हैं कैसे बताएं, कैसे बताएं ना भाई। माने कहने का मतलब यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स का गुणा करें, हल करें, तब वो जुगाड़ है। चाहे 35 लसा लेकर 35 को लसा लेकर 35 ऊपर, यहाँ 35 से जहाँ लसा नहीं यहाँ 35 आ जाएगा, तब वो हल कर सकते हैं हम। चाहे 35 लसा लेकर, चाहे यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स वाला गुणा करके। अब बताइए हम कौन तरीका अपनाएं? बोला तू भाई, बोल नहीं पाए तू सब। चला तू लोग नाम तक पुराने गुणा जाने। अब देखा यक्स स्क्वायर के बगल बिना वाला का बटा 35 गुणा कर तो 1/35, इसी को लिख सकते हैं 1/7 गुणे 5। बोला है, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को हम लिख सकते हैं 1/5 गुणे 7। बोला है 35 ही आएगा। अब देखा यह धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए 12/35। अब 1/5 1/7 जोड़ेंगे तो 12/35 ही आएगा। 1/5 और 1/7 जोड़िए, धन कह रहा है, यानी कि इनका खंड क्या इतना मिला। इसी में से खंड में से जोड़ के ले आना है। जोड़ में खंड में कैठनी है, जैसे 4 के खंड करते 2 गुणे 2, 2 2 जोड़ेंगे 4। यह समय 1/35 का खंड किया तो इतना ही मिलेगा ना भाई, इतने में। और कह रहा है कि जोड़ के ले आइए कितना, 12/35। 1/5 और 1/7 जोड़ेंगे तो 12/35 ही आएगा। है देख लीजिए 1/5 धन 1/7 ना भाई, 7 1 का 7 तिरे गुड़ा, 7 1 का 7 और 5 1 का 5, 5 7 35, 7 5 12/35 ही आया ना भाई, यानी कि इसी के खंड में से आया ना भाई। इसीलिए है आपका यक्स स्क्वायर सेम टू सेम 12/35 की जगह 1/5 प्लस 1/7 हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। बगल में यक्स काहे कि इतना जोड़ेंगे 12/35 आएगा, हमने हल करके दिखाया। प्लस 1/35 यक्स का और प्लस का अंदर गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस का और यक्स के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस यक्स/5 और यक्स/7 और 1/35। किसी को परेशानी? केवल कामन लेना है, दोनों में से यक्स कामन, तब यहाँ 1 यक्स बचे, यहाँ केवल 1/5। यहाँ क्या कामन? 1 देखा 7 से 35 कट जाता, यहाँ कारण 1 ऊपर का बा कुछ नहीं, 1 नीचे 7, नीचे से काट लिया कामन 7, ऊपर यक्स बेचारा अकेले ही बचा। यहाँ 7 से भाई जब 1/7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/5। अब देखा, अब यक्स धन 1/5, यक्स धन 1/5 दोबारा मिल रहा है, तब यक्स धन 1/5 दोबारा कामन, यहाँ पर बचा यक्स धन 1/7। हुआ आंसर की नहीं भाई? हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस इस पार्ट में इतना ही। अगला प्रश्नावली आपका पूर्ण वर्ग हम बताएंगे। पूर्ण वर्ग जानने भाई जानिए, आप जानने का प्रयास कीजिए, मन लगा के जानिए। कोई भी गुणनखंड हो, अनेक तरीकों से गुणनखंड करना सीखें आप। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद भाई।